हमने पिछली कक्षा में रघुवंश 13वीं सर्ग के 25वें श्लोक तक पढ़े थे। आज हम 26वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य के 13वीं सर्ग में प्रारंभ में यह है कि भगवान राम लंका को जीत करके माता सीता के साथ विभीषण, सुग्रीव आदि के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चल दिए हैं। पुष्पक विमान आसमान में उड़ रहा है और रास्ते में जो भी स्थान उन्हें दिखाई दे रहे हैं उनका वर्णन भगवान राम माता सीता से कर रहे हैं। सर्वप्रथम समुद्र का वर्णन आया था। अब उसी प्रसंग में आगे वे माल्यवान पर्वत की ओर जा रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। राम कहते हैं, एतद् गिरेर माल्यवतः पुरस्ताद् आविर्भवति अंबरलेखी श्रृंगम नवम पयो यत्र घनिर्मया च तद विप्रयोगाश्रु समम विसृष्टम। एतद यह गिरे माल्यवतः, यह माल्यवान पर्वत का पुरस्ताद सामने आविर्भवति प्रकट हो रहा है अंबर लेखी श्रृंगम, आकाश को छूने वाली चोटी। यह माल्यवान पर्वत की आकाश को छूने वाली चोटी सामने दिखाई दे रही है, सामने प्रकट हो रही है। नवम पयहा, नवीन जल को, यत्र जहाँ, घनई बादलों के द्वारा, मयाचा और मेरे द्वारा, तद विप्रयोग अश्रु, तुम्हारे वियोग में आंसुओं को, समम एक साथ, विसृष्टम छोड़ा गया। अन्वय में देखिए, माल्यवतः गिरिहे अंबहलेखी श्रृंगम, माल्यवान पर्वत की आकाश को स्पर्श करने वाली है चोटी, प्रस्ताद आविर्भवती, तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है, अर्थात तुम्हें सामने दिखाई दे रही है। यत्र घनहि नवम पयहा, जहाँ जिस माल्यवान पर्वत पर बादलों के द्वारा नवीन जल को और मया तद विप्रयोग अश्रु, मेरे द्वारा तुम्हारे वियोग में आंसुओं को एक साथ छोड़ा गया था। तात्पर्य यह है कि जब तुम मेरे से अलग हो गई थी, तुम्हें रावण लेके आता हर करके, उस समय मैंने तुम्हारे वियोग में आंसुओं को उसी प्रकार यहाँ छोड़ा था जिस प्रकार की यहाँ मानो नवीन जल, नवीन वर्षा का जल गिरा हो। इस प्रकार जो राम हैं वो सीता माता से उन वियोग के दिनों के बारे में कह रहे हैं। एक बार पुनः, माल्यवान पर्वत की आकाश को स्पर्श करने वाली है चोटी जो सामने दिखाई दे रही है, सामने प्रकट हो रही है, जहाँ बादलों के द्वारा नवीन जल को और मेरे द्वारा तुम्हारे वियोग में आंसुओं को एक साथ ही छोड़ा गया था। यहाँ पे विसृष्टम में वि उपसर्ग सृज धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग है। आविर्भवति प्लस अंबर लेखी, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक, गंधश धाराहत पल्लवानां कादम्बम अर्धोदगत केसरम चा स्निग्धाश केकः शिखिनां बभूवुर् यस्मिन् असह्यानि बिना त्वया में। गंधः सुगंध, चा और, धाराहत पल्लवानां बारिश गिरने से, निरंतर बारिश गिरने से जो सरोवर हैं उनकी जो गंध है। बारिश गिर रही है तो सरोवरों में से जो नीचे मिट्टी बैठी हुई है वो हिलती है तो उससे गंध निकलती है। कादम्बम अर्धोदगत केसरम, आधे अध खिले जो पराग वाले जो कदम्ब के फूल हैं उनको। स्निग्धः के कहा, स्निग्धः मधुर, के कहा वाणी, शिखिना मयूरों की मधुर वाणी, बभूबू हो गई है, यस्मिन जिसमें, असह्यानि असह्य, सहन न करने योग्य, बिना त्वया तुम्हारे बिना, में मेरे लिए। अन्वय में देखते हैं, यस्मिन धाराहत पल्लवानां गंधः, जिस समय जिस माल्यवान पर्वत पर निरंतर गिरती हुई बारिश से सरोवरों से निकलने वाली गंध, अर्धोदगत केसरम कादम्बम चा, अधखिले हुए जो कदम के फूल हैं वह, स्निग्धा शिखिनाम के कहा और मधुर मयूरों की बाड़ी, त्वया बिना में असह्यानि बभूव, तुम्हारे बिना मुझे असह्य हो गई थी। यानी उस समय में जब मैं तुमसे अलग था, तुमसे विरहित था, उस समय जब बारिश का जल सरोवरों में गिरता था तो उससे निकलने वाली भीनी भीनी जो खुशबू होती थी वह अधखिले जो केसर के कदम्ब के जो फूल हैं वो हो, और मयूरों की जो मधुर वाणी वो मेरे लिए तुम्हारे बिना असह्य हो गई। अर्थात मुझे कुछ भी सुहावना नहीं लगता था, वह सब कुछ मुझे कष्ट देने वाला था।
तो जिस माल्यवान पर्वत पर निरंतर गिरती हुई बारिश से सरोवरों की गंध, अधखिले पराग वाले कदम के फूल, मनोहर मधुर मयूरों की वाणी तुम्हारे बिना मेरे लिए असह्य हो गई। यहाँ विना तोया विना के योग में पृथक बिना नाना भी तृतीयान्यतरस्याम सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्धोद्गतम, अर्ध प्लस उद्गतम, यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। अनुप्रास को तो हम हर श्लोक में देख ही सकते हैं। अगला श्लोक, पूर्वानुभूतम स्मरता च यत्र कंपोत्तरम भीरु तवोपगूढ़म गुहाविसारिणी अतिवाहितानि मया कथंचित घनगर्जितानि। पूर्व अनुभूतम, पहले अनुभव किया गया, स्मरता और याद करते हुए, यत्र जहाँ पर, कंपोत्तरम कांपते हुए, भीरु हे भयभीत स्वभाव वाली, तब उपगूढ़म तुम्हारे आलिंगन को, गुहाविसारिणी जो गुफा में गुंजित हो रही है, गुफा में ध्वनित होकर के गूंज करके जिसकी ध्वनि बढ़ गई है, अतिवाहितानि बड़े कष्ट से सहन किया गया, मया मेरे द्वारा, कथंचित किसी प्रकार, गर्जितानि गर्जन को। हे भीरु, हे भयभीत स्वभाव वाली सीते, यत्र पूर्व अनुभूतम कंपोत्तरम तत्र उपगूढ़म स्मरता, जहाँ पहले अनुभव किया गया कांपते हुए तुम्हारा जो आलिंगन था उसको याद करते हुए मेरे द्वारा गुफाओं के गुंजन से जो बढ़ गई है, ऐसे मेघों के गर्जन को किसी प्रकार कष्ट से सहन किया गया। तात्पर्य यह है कि पहले जब गर्जन होता था तो मेरा आलिंगन करती थी, तो उन्हीं दिनों को याद करते हुए मेरे द्वारा इन मेघों के गर्जन को जो गुफाओं में गूंजने से बहुत उसकी ध्वनि बढ़ गई थी, बड़ी कष्ट से सहन किया गया। हे भयभीत स्वभाव वाली, जहाँ पहले अनुभव किए गए कांपते हुए तुम्हारे आलिंगन को याद करते हुए मेरे द्वारा गुफाओं में गुंजित मेघों के गर्जन को किसी प्रकार बड़े कष्ट से सहन किया गया। पूर्व प्लस अनुभूतम, दीर्घ संधि का प्रयोग है। स्मरता में स्मृति धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कंप प्लस उत्तरम, यहाँ गुण है। तब प्लस उपगूढ़म, यहाँ भी गुण संधि है। विसारिणी अतिवाहितानि, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास हम देख ही सकते हैं, गर्जितानि, वाहितानि, पुनः पुनः यहाँ अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, आसार सिक्त क्षिति वाष्प योगान माम अक्षिणोद यत्र विभिन्न कोशहि विडम्बमाना नव कंदलस्ते विवाह धूम अरुण लोचन श्री। आसार सिक्त, आसार होता है मूसलाधार बारिश या निरंतर बारिश से सिंचित, सिक्त सिंचित, क्षिति पृथ्वी, निरंतर बारिश से सिंचित पृथ्वी से बाष्प योगात निकलने वाली जो धूम है, भाप है। जब बारिश प्रारंभ होती है तो प्रारंभिक दिनों में धरती जो है वो बहुत तपी होती है ग्रीष्म, क्योंकि ग्रीष्म के बाद बारिश आती है तो उस तपी हुई भूमि पर जब बारिश गिरती है तो उससे धुआं निकलता है, भाप निकलती है। माम मुझको, अक्षिणोत कठिनाई से सहा, यत्र जहाँ, विभिन्न कोशहि अनेक विकसित कलियों वाले, विडम्बमाना खिलते हुए, नव कंदलही नवीन कंद के फूलों के द्वारा, ते तुम्हारे, विवाह धूम अरुण लोचन श्री, विवाह के धुएं से लाल नेत्रों की शोभा वाली। यत्र विभिन्न कोशहि नव कंदलही, जहाँ अनेक कोशों वाले नवीन कदली के फूलों से, आसार सिक्त क्षिति बाष्प योगात विडम्बमाना, जो कि निरंतर बारिश से सिंचित पृथ्वी से निकलने वाली भाप के कारण विकसित हो रहे हैं, ऐसे उन फूलों को देख करके मुझे तुम्हारे विवाह के धूम से लाल नेत्रों की शोभा वाली तुम्हारी मुझको याद आ गई और मैंने उस समय को कष्ट से बिताया। तात्पर्य यह है कि उस समय जब बारिश का प्रारंभ था तो निरंतर पानी गिर रहा था, पानी गिरने से पृथ्वी से भाप निकल रही थी और उस भाप से जो कंदली के जो फूल हैं वो विकसित हो रहे थे, खिल रहे थे। तो वो लाल लाल फूलों को देख करके मुझे उन दिनों की याद आ गई जब विवाह के से निकलने वाले धुएं से तुम्हारे जो नेत्र थे वो लाल हो गए थे और वो फूल मुझे उस समय का याद दिला रहे थे और मैंने बड़े कष्ट से उस समय को बिताया।
एक बार पुनः, यत्र विभिन्न कोशहि नव कंदलहि, जहाँ विभिन्न विकसित नवीन कंदली के फूलों से, जो कि आसार सिक्त क्षतियो बाष्प योगात विडम्बमाना, जो निरंतर होती हुई बारिश के कारण पृथ्वी से निकलने वाली भाप से विकसित हो रहे थे, खिल रहे थे, ऐसे उन कंदली के फूलों से समांतर रखने वाले तुम्हारे विवाह के धूम से लाल नेत्रों वाली तुम्हारी शोभा को याद करते हुए मैंने उन दिनों को बड़े कष्ट से बिताया। विडम्बमाना विपसर्ग डम्ब धातु से शानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। धूम प्लस अरुण, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला श्लोक, उपांत वाणीर वनोपगूढ़ानि आलक्ष्य पारिप्लव सारसानि, दूरावतीर्णा पिबतीव खेदात अमुनि, पंपा सलिलानि दृष्टि है। उपांत वाणीर वनोपगूढ़ानि, तटों पर, उपांत यानी समीपस्थ तटों पर, वाणीर वन बैत के वनों से, उपगूढ़ानि ढके हुए हैं, घिरे हुए हैं। आलक्ष्य पारिप्लव सारसानि, जिनमें दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ हंस, चंचल हंस जिनमें कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं। दूरावतीर्णा, दूर से पड़ने वाली, पिबतीव मानो पी रही हो, खेदात खेद से, अमुनि यह है, पंपा सलिलानि ये पंपा सरोवर के जल को, दृष्टि मेरी दृष्टि। अन्वय में देखते हैं, उपांत वाणीर वन उपगूढ़ानि, जो समीपस्थ तटीय बैत के वनों से घिरा हुआ है। आलक्ष्य पारिप्लव रसारसानी, जिसमें कुछ कुछ चंचल हंस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ये परम्पा सरोवर के जल, दूरावतीर्णा मेरी दृष्टि, दूर से पड़ने वाली मेरी दृष्टि, अतीव खेदात पिबती इव, मानो खेद से उसे पी रही है, यानी इसको तुम्हारी याद करते करते मैं बड़े दुख से पी रहा हूँ, देख रहा हूँ। कि बानीर समीपस्थ वैत के वनों से जो घिरा हुआ है, कुछ कुछ चंचल सरोवर जो हंस हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ये परोपा सरोवर के जो जल हैं उनको मानो दूर से पड़ने के कारण मेरी दृष्टि बड़े खेद से पी रही है, यानी बड़ी मुश्किल से मैंने अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ और मन ऐसा कर रहा है कि मैं देखता ही रहूँ। पिबती प्लस एव, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो खेद के कारण, दूर से पड़ने वाली दृष्टि के कारण पीसा रहा हूँ। दूर प्लस अवतीर्णा, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग है। दृष्टि ही, दृश्य धातु से 3 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।